आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच संचालन कर रहे हमारे प्रखंड अध्यक्ष नाथनगर के, मंच पर विराजमान हमारे विधायक अली असद सिद्दीकी जी, नाथनगर विधायक, प्रदेश सचिव डॉक्टर तिरुपति नाथ जी, हमारे भाई जिला अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर यादव जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष बड़े भाई हुमायूं साहब, अरविंद जी, असलम भाई, अभय भाई। बड़ी खुशी के मौके पर बात है कि डीएस कॉलेज के द्वारा जो शिक्षा के द्वारा एक आयोजन किया गया है, मैं चाहूंगा इस तरह का आयोजन और बड़े पैमाने पर और अच्छे ढंग से हो। मैं आपको इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 तारीख को हम लोगों का मानव श्रृंखला है। मानव श्रृंखला मतलब हम लोग लाइन में लगकर 30 तारीख को किसान विरोधी जो सरकार है, जो बिल लाया है, उसका विरोध कर रहे हैं महागठबंधन के द्वारा, आरजेडी के द्वारा। हम चाहेंगे कि आपके द्वारा, लड़कों के द्वारा, बच्चों के, बड़े लड़कों के द्वारा एक उसमें शामिल करवा कर हम लोगों को मजबूती प्रदान करें और इसी तरह शिक्षा को बढ़ाते रहें। इसी की बात अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में हम चाहेंगे भागलपुर जिला के जिलाध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर यादव जी से आप भी आवें अपने कौनों को। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे जुझारू प्रखंड अध्यक्ष भाई छत्रधारी मंडल जी, हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे चाचा और नाथनगर विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री अली असद सिद्दीकी साहब, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव आदरणीय श्री डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव जी, हमारे बीच मंचासीन इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य और भागलपुर जिला परिषद के उपाध्यक्ष आरती यादव जी, महानगर के अध्यक्ष भाई शाहबुद्दीन साहब, भाई अभय मंडल जी, हुमायूं भाई, रोहित जी, अरविंद जी, असलम बाबू, सुचिरानंद बाबू और हमारे संगीत प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष जी और उपस्थित इस गांव के नमस्ते जी, गौतम जी, सुरजीत जी, विकास जी, मनीष कुमार जी, विनय जी, प्रिया कुमारी जी, मनीष कुमार, प्रमोद मंडल जी, श्रीकांत भैया, संतोष कुमार, रविशंकर जी उप मुखिया, कमलेश्वरी मंडल जी, व्यास मंडल जी, राजेंद्र मंडल जी, परमेश्वर मंडल जी। आज के इस कार्यक्रम में जो रखा गया है बच्चों के का उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम है, मैं आप लोगों से सबसे पहले बच्चों के लिए मेरा यह संदेश है कि सभी बच्चे आर्मी बनना सीखें। हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे कि एक बार खेत में बहुत बाढ़ आ गया और खेत का जो फसल था नष्ट हो जाता, तो गुरुजी ने आरुनी को कहा, आरुनी जाओ वहां पर बांध बना दो। तो आरुनी वहां से कुदाल लेकर खेत पे गया और बार बार बांध बनाता था और बांध गिर जाता था, तो आरुनी वहीं सो गया और पानी को रोक दिया। इस तरह वो गुरु भक्त थे और गुरु का अनुशासन का पालन करता था। अर्थात जो भी मतलब गुरु का आदेश हो
और जहाँ अनुशासन नहीं है, अनुशासन के बिना मनुष्य पशु के समान है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अनुशासन है। और अनुशासन जब उस बच्चे में आ जाएगा, और बच्चे के लिए देखते हैं, कहा गया है कि सवेरे उठ करके सबसे पहले माता पिता, गुरु और धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। वो झुकने की शक्ति और आदत डालता है बच्चों में। जब आप झुकने के लिए सीख जाइएगा, तभी अपने माता पिता का बुढ़ापे तक सम्मान और इज्जत कीजिएगा। इसलिए कि आप झुक कर रहिएगा, और झुकने का आदत बच्चों में डालना भी चाहिए। और गुरु जन से भी मेरा अनुरोध होगा, आप भी महर्षि धौम्य बनना स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं कि आजकल के गुरु का सुनते हैं कि कई प्रकार का अखबार में, आप मीडिया में देखते रहते हैं कि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी फुर्र हो जाता है। ये सब अपने आप में भी गुरुजी को भी सुधार लाना चाहिए, और बच्चों के पढ़ाई के प्रति गुरुजी को भी लगनशील होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं, उस समाज में बच्चों में शिक्षा का बहुत अभाव है। इसलिए आप लोग से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग जिस भी बच्चे को शिक्षा देते हैं, वहाँ पैसे का मूल्यांकन नहीं हो, वहाँ मूल्यांकन शिक्षा का हो। जिस तरह कि मतलब बच्चे हमारे पिछड़ा समाज का है, उनके पास गरीब दलित परिवार का बच्चे के पास पैसों की कमी होता है, और उनको जब तक हम लोग शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज कभी विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका पहला लक्ष्य मूल्यांकन नहीं हो, बच्चों का शिक्षा पर पहला लक्ष्य हो, पैसे पर नहीं हो। पैसे से शिक्षा बहुत अलग है। दूसरी बात, आज हम लोग जिस दिवस पर यहाँ पर जुटे हुए हैं, वो गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है, इसी दिन हमारा संविधान, भारतवर्ष की आज़ादी के बाद मेरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आज जो संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर हैं, जो हमारे वर्ग से पैदा लेकर के उनको शिक्षा दीक्षा भी नहीं दिया जाता था ठीक से, उनको अभिजात वर्ग समझ करके पीछे में बैठाता था, लेकिन वो अंबेडकर इतना पढ़ने लिखने में तेज था और कुशाग्र बुद्धि का था, वो पढ़ करके आगे बढ़े और पढ़ करके जो है भारत का पूरा संविधान लिखने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। आज अंबेडकर को जो हमारे सामंतवादी ताकत है, वो प्रासंगिक बनाते जा रहा है। आज उनके संविधान पर, ठीक ही हुमायूं भाई ने कहा, उनके संविधान पे और हमारे संविधान पे खतरा है। आज जो हम लोग को आरक्षण मिला है, वो अंबेडकर जी का देन है। आपको जो आरक्षण मिला है, आज जो दलित वर्ग पढ़ लिख रहे हैं, वो सारे अंबेडकर जी का देन है। लेकिन आज जो जिसकी सरकार है और जो आज केंद्र में सरकार है, वो अंबेडकर जी के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, और यहाँ पर गोडसे और सावरकर का संविधान को लागू करना चाहता है। आने वाला भविष्य में जिस तरह हमारे पुरखों को गले में घंटी बांध दिया जाता था और बोलता था, यदि ये जल तुम लाए हो तो हम नहीं पिएंगे, हमको कुआं पर पानी भरने नहीं जाने दिया जाता था, वही दिन आ रहा है। यदि अंबेडकर का संविधान समाप्त हो जाएगा, तो हमको फिर हमारे गले में सामंतियों ने घंटी बांधने का काम करेगा, और फिर हमको छुआछूत और भेदभाव का बात चलेगा। इसलिए अंबेडकर की संविधान की रक्षा करना सबसे प्रथम कर्तव्य हम लोगों के पिछड़े दलित समाज का है। और तीसरी बात, हम लोग आप लोग से अनुरोध करते हैं, ये मोतीपुर पूर्णतः किसान का गांव है, और किसान का 3 काला कानून केंद्र सरकार द्वारा सितंबर महीना में पास किया है, और वो तीनों काला कानून किसान का विरोधी है। ये तीनों काला कानून भी लागू हो जाएगा, आप खेत के मालिक नहीं रहिएगा, आप खेत में मजदूरी कीजिएगा, और खेत का मालिक कॉन्ट्रैक्टर होगा। ऐसा सब आपके लिए बाजार नहीं रहेगा, आपका खेती में जो अनाज पैदा कीजिएगा उसका उचित मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए ये तीनों काला कानून के विरोध में 30 तारीख को मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। अर्थात ये इस बार यदि तीनों कानून लागू कर दिया, इस देश में राजतंत्र स्थापित होगा, चुनाव नहीं होगा, प्रजा का शक्ति को छीनने का कोशिश किया जा रहा है। इसलिए भाइयों, आप लोग 30 तारीख को जो किसान विरोधी तीनों काला कानून जो लागू किया है, उसके लिए हमारा NH पर बगल में आपका NH है चंपानालापुर, आप सभी भाइयों बहनों से मेरा करबद्ध प्रार्थना और विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी उस मानव श्रृंखला में
30 तारीख को 11:30 बजे पहुंचे। ऐसे मानव श्रृंखला 12 बजे से 12:30 बजे तक है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध नहीं, करबद्ध प्रार्थना है, इस मानव श्रृंखला को सफल बनावे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।